मैं वो व्यक्ति हूं जो गुजरात के गौरव की दिल ठोक करके बात करता हूं और मैं मानता हूं मेरी सरकार ने जब कार्य प्रारंभ किया तो मैंने पहले ही दिन मेरा एक मंत्र कहा था, उस मंत्र को आज भी लेके मैं चलता हूं। भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। अल्टीमेट मेरी इच्छा यह है कि मेरा देश महान बने, लेकिन उसके लिए मेरा दायित्व है गुजरात। मुझे गुजरात में कुछ करके दिखाना चाहिए, मुझे देश को आगे ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मेरी देश के साथ कंपटीशन नहीं हो सकती है, लेकिन अगर मुझे ये भाव पैदा करना है कि मेरे देश के विकास के लिए मेरा राज्य कंट्रीब्यूट करे, ये भाव पैदा करना है, तो उस राज्य के विकास का एक माहौल खड़ा करना पड़ता है। मुझे गांधी सरदार की याद दिलानी पड़ती है। हमारे एंटरप्रेन्योर कैपेसिटी है, उसकी मेरे राज्य के लोगों को याद दिलानी पड़ती है। मुझे उनको कहना पड़ता है कि देखिए भाई, तुम्हारे अंदर ये दम है, तुम इस काम को कर सकते हो, चलो मेहनत करो। मित्रों, मैं अगर ये न करता तो क्या होता। मैं आपको उदाहरण देता हूं। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां 10 साल में 7 साल अकाल रहता था, आज भी रहता है। पिछले 5 साल का इतिहास छोड़ दें, 10 साल में 7 साल वाटर स्कैर्सिटी, और उसके कारण मेरे यहां रेगिस्तान बढ़ रहा था। मेरे यहां पूरा सौराष्ट्र एक प्रकार से एक्सोडस चल रहा था। कच्छ और सौराष्ट्र से लोग अपना गांव घर छोड़ करके सूरत और मुंबई के अंदर झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो जाते थे। अब हमने एक मोमेंटम खड़ा किया, जल संचय के लिए एक अभियान चलाया, लोग भागीदारी को बल दिया और एक प्रेरणा जगाई। और आज परिणाम यह हुआ कि वाटर कंजर्वेशन के विषय में आज गुजरात देश के लिए एक मॉडल बना हुआ है। जो 10 साल में 7 साल वाटर स्कैर्सिटी का स्टेट था, चेक डैम, बोरीबंद, रिवर ग्रिड, रिचार्जिंग वेल्स, इतने सारे अभियान चलाए। आज एक एक बिंदु को बारिश के पानी को रोकने का प्रयास किया और आज उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे गुजरात के अंदर अच्छे से अच्छी बारिश जब होती थी, 16 नहीं वर्ष होता था, तब भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम मैक्सिमम 9,000 करोड़ हुआ करती थी। दिस ईयर मेरी एग्रीकल्चर इनकम 34,000 करोड़ है विद इन 4 years। मित्रों, अगर वाटर अब ये मैं जन आंदोलन, जनता के दिमाग में ये भाव बढ़ता नहीं तो मैं नहीं मानता सरकार ये कर सकती थी। ये आप उनके अंदर एक प्राइड पैदा करना पड़ता है, एक गौरव की अनुभूति करानी है, और जब वो रिकॉग्नाइज होता है तो उसको आनंद होता है। मित्रों, मेरे यहां वैसे गुजरात एक बहुत बड़ा प्रगतिशील राज्य के रूप में आप लोगों के पास पहचान है। मित्रों, जिस दिन मैंने शपथ लिया और उसके बाद मेरी जो सेक्रेटरी लेवल की पहली मीटिंग थी, उस मीटिंग में मेरे एजुकेशन सेक्रेटरी ने जो रिपोर्टिंग किया, उसने कहा, साहब, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में गुजरात देश में 20 नंबर पे खड़ा है। एंड आई वाज शॉक। मित्रों, उस रात में सो नहीं पाया था। क्या मेरे राज्य में यह स्थिति हो सकती है? मैंने जन आंदोलन खड़ा किया। हर बार 13, 14, 15 जून, जबकि मेरे राज्य में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, जून महीने में आमतौर मेरे यहां अफसरों को शिमला, कुल्लू, मनाली, स्विट्जरलैंड जाने की आदत बनी हुई थी। राजनेताओं को भी वहां जाने की आदत बनी थी। मैंने तय किया, मैं 13, 14, 15 जून 3 दिन राज्य में जहां कम से कम एजुकेशन है, उस गांव में जाके मैं रहूंगा। 45 डिग्री टेम्परेचर होगा तब भी रहूंगा। और स्थिति ये बनी मित्रों कि मेरी पूरी सरकार गांव जाने लगी, आईएएस अफसर जाने लगे, आईपीएस अफसर जाने लगे। 3 दिन करीब 750 की मेरी टॉप टीम गांव में रहने लगी। और आज मेरे यहां 100% एनरोलमेंट में हम सक्सेस हुए। मेरा ड्रॉप आउट 49% था, इट हैज कम डाउन टू 3%। इसीलिए सर मेरे कहा, मित्रों, अगर ये प्राइड पैदा नहीं करते तो डेवलपमेंट होता नहीं है। प्राइड पैदा नहीं करता तो मित्रों डेवलपमेंट होता नहीं। और डेवलपमेंट तब तक नहीं होता है जब तक जन भागीदारी नहीं बनती। जन भागीदारी तब तक नहीं बनती है जब तक उसका इमोशनल अटैचमेंट ना हो। सिर्फ मियर फाइनेंशियल गेन के लिए जन भागीदारी बनती नहीं है, उसका एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। और इमोशनल अटैचमेंट के लिए उसको दिखना चाहिए कि हां, ये बदल आया। मैं इन जनरल तो देशभक्ति की चर्चा करूं, भारत माता बोलूं, लेकिन मैं हर ट्रेन के डिब्बे में पान खाकर के थूकता रहता हूं। लेकिन मैं भारत माता के स्वरूप को समझूं तो फिर मैं उसमें बदलाव लाऊंगा। ये जब तक हम इमोशनल लेवल पर चीजों को नहीं ले जा सकते, हम परिस्थिति को पकड़ते नहीं। मित्रों, मुझे याद है, मैं जब गुजरात गया 2001 के अक्टूबर महीने में, मुझे मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व आ गया। मैं यहां दिल्ली में रहता था, अचानक गया था।
वहां की समस्याओं से भी बहुत दूर था, वहां की ओवरऑल चीजों से परिचित नहीं था। लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझे जो मित्र लोग मिलने आए, पत्रकार मित्र मिलने आए, तो उन्होंने कहा मोदी जी एक काम कीजिए, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करिए आप। डिनर के समय इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, इतना तो कीजिए। ये मुझे लोग मांग कर रहे थे। मित्रों, आज हमने एक अभियान चलाया, ज्योतिग्राम योजना, और पीपल्स पार्टिसिपेशन से चलाया। 1000 दिन का मेरा ये अभियान चला, 1000 डे, और मैंने तय किया कि मैं हर गांव को 24 घंटे बिजली दूंगा, और उसके लिए जो भी टेक्निकल सॉल्यूशन लाने हैं उसको खोजे। मित्रों, 1000 दिन में, और ये आप सबके लिए सरप्राइज होगा, वही सरकार, वही मुलाजिम, वही फाइलें, वही तौर तरीके, वही आदतें, एंड नो वन वाज रिक्रूटेड इन माय टाइम। ये सब पुराने जमाने के रिक्रूटेड लोग थे, लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर प्रेरणा जगाई, राज्य मेरा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए। एक प्राइड भर दिया। 1000 डे में 23 लाख नए बिजली के पोल डाले गए, 56,000 नए ट्रांसफार्मर डाले गए, 75,000 किलोमीटर नया बिजली का केबल डाला गया विद इन 1000 डे। कैन यू इमेजिन कितना वर्कलोड उन लोगों ने झेला होगा 1000 दिन तक। और परिणाम यह हुआ कि भारत के राष्ट्रपति मेरे यहां आए थे और गुजरात